हेलो बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे उपसहसंयोजन यौगिक जो हमारा पाठ चल रहा है इसका भाग 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जटिल या संकुल का IUPAC नामकरण। तो बच्चों इसके कुछ नियम होते हैं, हम लोग उन नियम की बात करेंगे एक एक करके। और जैसे ही आपका ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे इसके बाद आप बड़ी आसानी से जो संकुल के नाम होते हैं उनको लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं नियम। तो यहाँ पर हमारे पास है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या होता है बच्चों? जो हमारे पास संकुल होता है उस संकुल में हम सबसे पहले जो नाम लिखते हैं वो लिखा जाता है धनायन का नाम। सबसे पहले धनायन का नाम आएगा, पहले धनायन का नाम, उसके बाद फिर उसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखते हैं। अब ये कैसे होता है तो मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, तब जाके आपको इसके बारे में पता लगेगा। तो एग्जाम्पल क्या है बच्चों? जैसे मेरे पास है K4FeCN6 CN6। जब मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा, तोड़ के लिखूंगा, तो क्या आएगा? 4K प्लस FeCN6 और यहाँ पे आएंगे -4। तो ध्यान से देखिए, यहाँ धनायन कौन है? पोटेशियम। और ऋणायन कौन है? FeCN6 -4। तो पहले क्या लिखा जाएगा? पोटेशियम लिखा जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग बच्चों। ये एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। हमने लिया है CuNH3 का 4 SO4। इसमें क्या होता है? इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा? CuNH3 4 +2 प्लस SO4 -2। अब हम लोग इसके विषय में देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर CuNH3 का 4 + 2 क्या है? धनायन है। तो यहाँ पर ये धनायन है, तो धनायन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, उसके पश्चात लिखते हैं हम लोग ऋणायन का नाम। आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो हमारा नियम नंबर 2 है। तो नियम नंबर 2 में जो नियम नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, उसमें हम लिखते हैं लिगेंड के नाम। जो हमारा संकुल आयन होता है उसमें जो लिगेंड होते हैं उनके नाम लिखने के कुछ नियम हैं। तो इसका उपनियम एक जो होता है, ए लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ हमारे पास ऐसे लिगेंड होते हैं जो ऋणायन होते हैं, जैसे Cl-, SO4 -2, NH2- और F-, I-, Cn-। तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं उनके नाम में जैसे क्लोराइड आ गया तो हम लोग ओ शब्द जोड़ेंगे, क्लोराइडो, साइनाइडो, अमीडो, सल्फेटो, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या होगा? जैसे Cl- है, इसको हम बोलेंगे क्लोराइडो, क्लोराइडो। जैसे हमारे पास SO4 -2 है, इसको हम बोलेंगे, वैसे तो सल्फेट होता है, हम बोलेंगे सल्फेटो। जैसे हमारे पास Cn- है, इसको हम क्या बोलेंगे? साइनाइडो। ओ शब्द जोड़ेंगे हम, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब मैं इसमें बी नियम की बात करता हूं। तो बी नियम क्या है बच्चों? हमारे पास कुछ लिगेंड ऐसे भी आते हैं जो कि धनायन होते हैं। तो धनायन जो होते हैं तो उसमें क्या जोड़ा जाता है? उसमें जोड़ा जाता है बच्चों ईएम। जैसे हमारे पास है NO+, तो इसका नाम बन जाएगा नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। जैसे हमारे पास है NH2 सिंगल बॉन्ड NH3+, ये भी एक लिगेंड होता है, धनायन लिगेंड। इसको नाम होता है बच्चों हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। इनका आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारे पास कुछ उदासीन लिगेंड होते हैं। ये किसके लिए है? ये है उदासीन लिगेंड। इनको हम स्पेशल लिगेंड भी बोलते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास है बच्चों NH3। एग्जाम्पल की बात करें, NH3 को हम बोलते हैं अमीन। वैसे तो NH3 अमोनिया होती है, लेकिन जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो इसको हम लोग अमीन कहते हैं। जैसे H2O का नाम होता है बच्चों एक्वा। नाम याद रखेंगे, इसका नाम होता है एक्वा।
इसके अलावा हमारे पास होता है ईन, EN, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन 1,2 डाई अमीन। तो इसका ध्यान रखना है आपको इन के बारे में। एक और भी होता है, इसको भी देख लीजिए, ये होता है CO। CO को बच्चों हम बोलते हैं कार्बोनिल, इसका नाम होता है कार्बोनिल। आई होप आपको दिखाई रहा है, यह है कार्बोनिल होता है ये वाला। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट नियम है ये होता है D। ये नियम क्या है लिगेंड्स के बारे में? अगर हमारे पास एक से अधिक लिगेंड आ जाए कॉम्प्लेक्स के अंदर, जटिल के अंदर, जैसे एग्जाम्पल CO NH3 का 4 Cl2, तो मान लिया ये आ गया मेरे पास, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर Cl भी है और NH3 भी है, तो किस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है नाम उसका लिखा जाता है। ये अमीन है और ये क्लोराइडो है, तो पहले क्या लिखा जाएगा? अमीन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखने में, लिगेंड का नाम लिखने में अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को आप लोग। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे अमीन, उसके बाद क्लोराइडो। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं बच्चों, जैसे लिगेंड कोई एक से अधिक बार आता है, तो जैसे यहाँ पर 4 बार अमीन आया है, 2 बार Cl आया है, तो इस प्रकार यहाँ पर जब एक लिगेंड एक से अधिक बार आता है तो उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, वो सब चीजें लगाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे है NH3 का 4, तो इसको हम क्या बोल देंगे? टेट्रा अमीन, ये डाई क्लोराइडो। तो इसका आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनमें पहले से ही डाई ट्राई लिखा होता है, जैसे ईन है। अब मान लिया ईन हमारे पास कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे CO EN का थ्राइस और +3। अब यहाँ पर ईन कितनी बार आया है? 3 बार। तो क्या हम इसका नाम ऐसे लिखेंगे, ट्राई 1 इथेन 1,2 डाई अमीन? तो ये तो ट्राई भी आ गया और अंदर जाके डाई भी आ गया। तो ऐसे लिगेंड जिनके अंदर ये डाई ट्राई टेट्रा शब्द पहले आ जाते हैं, तो ये लिगेंड अगर एक से अधिक बार आते हैं, जैसे ये 3 बार आया है, तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो कुछ स्पेशल शब्द हैं, जैसे बिस, बिस यूज किया जाएगा जब लिगेंड 2 बार आए। इसके अलावा ट्रिस, ट्रिस यूज किया जाएगा जब 3 बार आए, जैसे ये है, तो ये है ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन। अगर 4 बार आए तो नाम हो जाएगा टेट्रा किस, ये किसके लिए? 4 बार के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह के लिगेंड मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं, जैसे ईन हो गया, एक डाई ईन होता है, एक ट्राई ईन होता है। इस तरह के लिगेंड में हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस का यूज करते हैं। आपको इनका ध्यान रखना है। इनकी स्ट्रक्चर क्या है ये मैंने आपको बताई भी है, तो थोड़ा देख लीजिए दोबारा। इन क्या होता है? इन होता है ये CH2 CH2 NH2 और NH2, इथेन 1,2 डाइअमीन। इसी प्रकार जो डाइइन होता है, तो ये होता है बच्चों डाइथाइलिन ट्राइअमीन। इसमें 3 होते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह। यहाँ पे ये NH2 है, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, आपको दिखाई देगा तब। ये है NH2। ठीक है बच्चों, तो इनका ध्यान रखेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले नियम। अब बच्चों हम नियम नंबर 2 पर आधारित सवाल करते हैं, एक दो। जैसे ये है कोबाल्ट NH3 का 4 Cl2Br। जब तोड़ के लिखेंगे तो ये प्लस, ये माइनस वाला। जब इसका नाम लिखा जाएगा बच्चों, तो पहले हम लिखेंगे नाम इस आयन के बारे में। ये आयन क्या है हमारे पास, इसके नाम लिखने में। अब देखो यहाँ पे अमीन है और क्लोराइडो है, तो ये है टेट्रा और ये है डाई। तो हम लोग जो ये डाई टेट्रा होते हैं ना, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नहीं काउंट करते हैं। अमीन का करेंगे या फिर क्लोराइडो करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो नाम बनेगा बच्चों, वो नाम हमारे पास बन के आएगा टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो
क्लोराइडो, कोबाल्ट। बाद में हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखते हैं। अभी के लिए मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ, वैसे इसकी कितनी आती है यहाँ पे निकल के ये आ जाएगी हमारे पास प्लस, और ये हो जाएगी 3। ये कैसे 3 आई ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आगे भी मैं बताऊंगा इसके बारे में। और लास्ट में आएगा ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड ही लिखा जाएगा। इसको आप ब्रोमाइडो नहीं लिखो क्योंकि ये बाहर है, रिंग से बाहर है ना, ध्यान रखेंगे। इसका नाम जब लिखेंगे तो नाम क्या आएगा बच्चों, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर EN 3 है तो लिखेंगे ट्रिस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई अमीन, और यहाँ पे आ जाएगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट के ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पे 2, और सल्फेट। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं कैसे मैंने इनको बनाया है। ये आप खुद बनाओगे, जैसे ही मैं नियम करा दूंगा आपको, लगभग 20-25 मिनट की वीडियो होगी, तो उसमें तुम लोग खुद से बनाना स्टार्ट कर दोगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखें। बच्चों हम करते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में हम लिखेंगे केंद्रीय धातु का नामकरण। जो हमारी केंद्रीय धातु होती है उसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। यदि हमारा जो जटिल आयन है उस पर ऋणावेश हो तब क्या होता है, और जब धनावेश या जटिल उदासीन हो तब क्या नाम लिखा जाता है धातु का। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे। अगर हमारे पास जो हमारा जटिल है वो ऋणायन है, तो जैसे हमारे पास सी आ गया CO, तो CO का नाम वैसे तो कोबाल्ट है, लेकिन हम अगर ऋणायन होता है तो यहाँ पर हम 8 शब्द जोड़ देते हैं, 8। तो ये क्या होगा, जैसे कोबाल्ट है तो नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। जैसे Fe है तो नाम हो जाएगा फेरेट। अगर हमारे पास Ag है तो नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। अगर हमारे पास लेड है तो नाम हो जाएगा प्लम्बेट। अगर हमारे पास कॉपर है तो नाम हो जाएगा क्यूप्रेट। तो ध्यान रखना है आपको, 8 शब्द जुड़ जाता है जब जटिल आयन पर ऋणावेश होता है। ऋणावेश कैसे, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। एक एग्जाम्पल जैसे ये वही अपना K4FeCN6, जब आप इसको तोड़ के लिखते हो तो ये हो जाएगा 4K प्लस FeCN6 माइनस। तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ चुका है, माइनस। तो जब धातु का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा फेरेट, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हमारे पास जटिल आयन पर धनावेश या उदासीन हो तो CO को तो हम कोबाल्ट बोल लेंगे, कोबाल्ट। Ag को हम लोग सिल्वर बोलते हैं। इसके अलावा Pb को हम लोग लेड बोलते हैं। Fe को हम लोग आयरन बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ऐसा कब होगा, जब आप लोग क्या काम करोगे, प्लस माइनस देख लोगे, उसके बाद आपको ये चीज़ें लेके चलनी है बच्चों। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ एक बात और लिखेंगे यहाँ पे, जो केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अवस्था होता है, इसको मैं यहीं जोड़ देता हूँ। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, इसको हम काहे में लिखते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास 2 आ गई तो हम इसको रोमन अंकों में लिखते हैं। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, ये ऐसे, 3 के लिए ऐसे, 4 के लिए ऐसे। तो ऐसे लिखनी होती है हमको रोमन अंकों के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। अब मैं कुछ और कराऊंगा ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के सवाल, जिससे कि आप लोग इन सवालों को बड़ी आसानी से फिर कर पाओगे बच्चों। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालें। उससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें कुछ लिगेंड्स के आवेश को ध्यान रखना है। जैसे Cl होता है, Cl पर -1, साइनाइड पर -1, फ्लोरीन पर -1, आयोडीन पर -1, ब्रोमीन पर -1, ये नाइट्राइट होता है इस पर -1, सल्फेट पर -2। ये ऑक्जिलेट आयन, जो ऑक्जिलिक अम्ल होता है ना उस पर -2, उसका आयन है ये होता है GLY। GLY क्या होता है बच्चों, GLY को हम लोग ग्लाइसिन भी बोलते हैं। ये ग्लाइसिनेट आयन होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और COO-, तो इस पर माइनस का एक आवेश होता है GLY पर। इसके अलावा ये आपको पता है कार्बोनेट -2, H जो हाइड्राइड आयन होता है इस पर -1 होता है।
अब कुछ उदासीन भी है हमारे पास, बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे H2 उदासीन है, 0 आवेश। NH3 पर 0 आवेश, कार्बोनिल पर 0 आवेश, इन पर 0 आवेश। तो इनका ध्यान रखना है आपको। जैसे कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे, मैंने लिया है COCl NH3 5Cl2। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको आप अलग अलग करके लिख लें। तो जब आप इसको अलग अलग करके लिखोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा COCl NH3 का 5, और यहाँ पर कितना आवेश आएगा, ये 2Cl माइनस बन गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। अब आप इसको x मान लें, x मानने पर x प्लस Cl क्या है, माइनस का 1 प्लस 5 गुना NH3 पर कितना है 0, बराबर आएगा प्लस के 2। तो ये हो गया x माइनस 1 प्लस 0, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2। तो यहाँ पर x बराबर आ गया हमारे पास प्लस 2 और प्लस 1, जिसको हम लिख देते हैं प्लस 3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 3 है। अब निकालते हैं K3FeCN2O4-3। ये ऑक्सिलेट आयन है, आपको पता है कितना आवेश है, माइनस का 2 होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रखेंगे। पहले इसको तोड़ते हैं, तो 3K प्लस FeC2O4 थ्राइस, और यहाँ पर आएगा माइनस के 3, क्योंकि ये प्लस 3 था तो ये माइनस 3। इसको x मान लिया हमने, x प्लस 3 गुना C2O4 पर माइनस का 2, ये लिखा हुआ है, मैंने बताया भी है, बराबर -3। तो x बराबर आएगा -3, और ये हो जाएगा -6, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 6, तो x बराबर आ गया प्लस का 3। तो यहाँ पर Fe कितनी है, +3, और ये भी कितना है हमारे पास, +3। तो ऐसे ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ली जाती है। आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी, तभी आप इसको निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम नामकरण करेंगे किसका, जटिल का। तो पूरा नामकरण करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, मैंने 6 एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है COH2O2 NH3 4 और Cl3। सबसे पहले इसको जब तोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा, ये वाला भाग प्लस और Cl 3Cl माइनस हो जाएगा। तो पहले क्या लिखा जाएगा, ये नाम, जटिल आयन का नाम। तो जटिल आयन में हमारे पास H2O है और NH3 है, एक होता है एक्वा, एक होती है अमीन। आपको पता है दोनों A से स्टार्ट हो रखे हैं, लेकिन यहाँ पर AQ है और AM अमीन। आपको पता है MNOPQ, Q बाद में आता है, तो पहले किसका नाम आएगा, अमीन वाले का। तो नाम होगा इसका टेट्रा अमीन, और ये है डाई एक्वा। इसके बाद यहाँ पर जब कोबाल्ट की आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे, पहले कोबाल्ट लिख देते हैं, कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था जब निकालोगे कितनी आएगी बच्चों, 3 आएगी, क्योंकि ये भी उदासीन ये भी उदासीन, तो ये 3 आ जाएगी, मैंने आपको निकालनी सिखाई है। और लास्ट में किसका नाम लिखेंगे, क्लोराइड। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पर जो ये काउंटर आयन होता है, ये चाहे कितने भी हों, आपको बस उसका नाम लिखना होता है। ये क्लोराइड, ऐसा नहीं करोगे आपके ट्राइक्लोराइड लिख दो, नहीं बच्चों, केवल उसका नाम लिखना है आपको। अब ये उदाहरण लेते हैं हम, ये सेम है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो पहले किसको लिखेंगे, प्लस वाले को, ये एक्वा और ये क्लोराइड हो, तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। और यहाँ पर बनेगा बच्चों आगे ये क्रोमियम। जब तुम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे बच्चों, तो ये -1 है तो +1 आ जाएगा चार्ज, ये Cl जाएगा तो यहाँ पर 3 निकल के आएगी, प्लस की 3, आप निकाल के देखना। और ये क्या होता है, NO3 नाइट्रेट। इसके बाद K3FeC2O4, इसका नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर पहले K आ गया, यानी कि पोटेशियम प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो पहले लिख देंगे पोटेशियम। इसके बाद बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड क्या है, ऑक्सिलेट, तो ऑक्सिलेटो बोल लेंगे, लेकिन ये कितनी बार है, 3 बार है, तो ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सेलेटो, ऑक्सिलेटो भी बोलते हैं, ऑक्सिलेटो भी, बात वही है। उसके बाद यहाँ पर है Fe को हम लिखेंगे फेरेट, फेरेट। और जब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लोगे बच्चों, तो 3K+, तो यहाँ पर -3 आएगा, एक C2O4 पर -2 हैं, तो ये -6 करके आ जाएगा यहाँ पर 3। ये मैंने निकलवा के आपको बताई भी थी पहले। ठीक है बच्चों। अब हम उदाहरण करते हैं 4 नंबर, थोड़ा सा बड़ा होगा, ध्यान से देखेंगे। पहले K है, बाद में ये, तो पोटेशियम शुरुआत में आ जाएगा,
ये है पोटेशियम। इसके बाद अंदर बहुत सारे लिगेंड हैं, BrCl NO2 NH3। तो नाम पहले किसका, ये ब्रोमाइडो, ये क्लोराइडो, ये नाइट्राइटो और ये है अमीन। तो पहले आ जाएगा अमीन, यहाँ पे लिखेंगे आप अमीन। फिर ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। फिर ये नाइट्राइटो है और ये है क्लोराइडो। तो पहले यहाँ आ जाएगा क्लोराइडो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं हम लोग, अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण कर रहे हैं। तो इसको लिख देते हैं नाइट्राइटो। और अब क्या आ जाएगा, सारे के सारे लिगेंड आ चुके हैं, अब आएगा प्लेटिनम। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है, भाई ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब आप ऑक्सीकरण अवस्था जब देखोगे इसकी, भाई ये K प्लस है तो यहाँ पे -1 आएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो उदासीन होता है। तो माइनस के 3 जब उधर जाएंगे और वहाँ पर पहले से +1 है, तो -3 उधर जाकर +3 और 1 कितने हो जाएंगे बच्चों, 4। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आती है। निकाल के देखना, आपको पता लग जाएगा। अब नाम लिखते हैं इस वाले का, ये प्लेटिनम है, En2Cl2 NO3 2। इसको जब तोड़ोगे तो ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस वाला हिस्सा। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं बच्चों, नाम लिखेंगे। ईन है तो इथेन E, और ये है क्लोराइडो, तो पहले C आता है बाद में E आता है। तो पहले लिखेंगे डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। इसके बाद इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 बार है तो पहले लिख देंगे बिस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई अमीन। उसके बाद ये क्योंकि ये प्लस वाला है तो इसको सीधा हम प्लेटिनम लिखेंगे, प्लेटिनम। अब बच्चों जब तुम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो NO3 पर -1 होता है, तो 2 हैं तो -2 और यहाँ पर +2। Cl -2 जब इधर जाएगा तो +2 ये और +2 इसका, En तो 0 हो जाएगा, उदासीन होता है, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 4। निकाल के देखना, पता लगेगा आपको। और ये है नाइट्रेट, डाई नहीं लगाएंगे आप, मैंने आपको बताया है, केवल नाम लिखना होता है उसका। इसके बाद ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैब में भी काम आता है। इसका नाम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सोडियम प्लस वाला है, ये माइनस, तो पहले सोडियम लिखा जाएगा, तो ये है सोडियम। उसके बाद नाम जब लिखेंगे इसका बच्चों, तो ये है नाइट्रोसोनियम, NO प्लस वाला होता है, और ये है Cn, तो ये साइनाइडो है, C से स्टार्ट होगा, और ये हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। तो पहले हम किसको लिखेंगे, साइनो को, साइनाइडो। तो पेंटा साइनाइडो। उसके बाद नाइट्रोसोनियम, सोनियम। बाद में क्या आएगा, आयरन। अब यहाँ पर जब तुम ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों, मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ इस जगह पर। जब तुम इसको तोड़ोगे तो आ जाएगा ये FeCN5NO, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा बच्चों आएगा -2। ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं, तो x + 5 गुना -1, और ये होती है +1, NO पर +1 और बराबर -2। जब तुम इसको लिखोगे x बराबर, तो ये हो जाएगा -5, 1 घटाया -4, -4 जब इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -2 + 4 कितना आएगा निकल के, +2। तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पर 6 एग्जाम्पल आपको कराए हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप एक काम करना, अब अपनी किताब से या फिर कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, अनसोल्ड पेपर्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, आप उन सवालों को लगाएं, आपके सवाल होंगे बच्चों। कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना, वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना। उम्मीद है एक बार देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसे कैसे नाम बनता है, पहले प्लस वाले का फिर माइनस वाले का, इसके बाद लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को कैसे फॉलो कराएंगे, वो सब चीज़ें करनी है आपको। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है बच्चों, तो आप इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर बढ़िया लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही लगातार हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। भाग 3 हो चुका है, अब हम भाग 4, 5 और इस चैप्टर को जल्दी ही पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।